हमारे आचार और व्यवहार से तो नहीं लग रहे। हाँ, इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशंस में हमने कुछ बताया था। क्या बताया था? सच में? शुभम, क्या दिक्कत आ रही है? न्यू फाइल? इतनी आसान चीजें कैसे? ये हमारे पास है फाइल, न्यू फाइल। तो ये जुपिटर नोटबुक है। अब न्यू फाइल में भूल जाओगे तो फिर कैसे चीजें होंगी? इसके लिए हमें कौन सी लाइब्रेरी लगेगी? एक हमारे पास आरी का एक लाइब्रेरी होता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस। जिस तरीके से हम लोग यूज कर रहे थे अभी तक, रिक्वेस्ट का यूज कर रहे थे, ब्यूटीफुल सूप का, उसी तरीके से अगर पैटर्न आपको चीजें लिखनी होंगी तो उसके लिए अलग से लाइब्रेरीज बनी हुई, उसको बोलते हैं आरी। आरी मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का हमने एग्जांपल दिखाया था एक वेबसाइट पे, रेजेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रेजेक्स भी बोलते हैं। और रेजेक्स होता है क्या, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है? मैच पैटर्न इन द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट में आपको कोई भी पैटर्न चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्लिक करोगे। कि आप इससे क्या कर सकते हो, डेटा स्क्रैप कर सकते हो। वेब स्क्रैपिंग में क्या था कि आपको जो चीजें थी वो मिल जा रहा था। अब आप पैटर्न के बेस पर चीजें भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये क्या कर सकते हो, आप किसी टेक्स्ट में ही फाइंड करोगे। इसका एक लिमिट है कि ये टेक्स्ट बेस पे ही काम करता है, टेक्स्ट बेस फाइल पे ही काम करेगा ये। तो थोड़ा सा brief। तो ये डेफिनेशन से रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होता है, सीक्वेंशियल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन अ सर्च पैटर्न, कि हमें क्या सर्च करना है वो पैटर्न हम लोग डिफाइन करते हैं किसके थ्रू, रेगुलर एक्सप्रेशन। और फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग यूज, कि आप टेक्स्ट सर्च कर सकते हो। एंड वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? जी सर, कि सही है हमारा जो कंडीशन के हिसाब से, कि हम लोग कोई कंडीशन सेट्स करते हैं, अब वो कंडीशन में फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। तो वो हमारा था वैलिडेशन। रिप्लेसमेंट, किसी फाइल में वो डाल दे रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे आप एक्सेल में भी क्या करते थे, यूज करते थे फाइंड प्लेस, कंट्रोल एफ, तो ये आपका होता था फाइंड एंड रिप्लेस। तो रिप्लेस मतलब एक वैल्यू है उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो एक ही साथ कर लेते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं, किसी पैटर्न के बेस पे फाइंड करते हैं वैल्यू और उसको चेंज कर लेते हैं। देन पार्सिंग, पार्सिंग का मतलब क्या, आप क्या करते हो, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हो टेक्स्ट बेस पे। जितने भी जैसे हम लोग BS4 में क्या कर रहे थे, HTML के फॉर्म में कर रहे थे सारी चीजें, तो यहाँ पे सारी चीजें टेक्स्ट के फॉर्म में दिखेंगी आप। तो वहां से क्या करते हो, चीजें लगती। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या था, सिंटेक्स होता है। तो हमने बताया कौन से मॉड्यूल का यूज करते हैं, आरी का यूज करते हैं। देन उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो आपको याद रखना कि अगर आपको पैटर्न लिखना है तो इसी चीज का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे डॉट का क्या मीनिंग होगा, कैरेट का क्या मीनिंग होगा, डॉलर का क्या मीनिंग होगा, एस्पेक्ट का क्या मीनिंग है, प्लस का। तो यहाँ पे डॉट है, इस डॉट का क्या मीनिंग है, कि जब भी आप पैटर्न लिखोगे, जो हम लोग कोड के थ्रू करेंगे ना, तो एक इस तरीके से अलग अलग वेबसाइट है पहले से ही। जैसे हमारे पास क्या अलग अलग लैंग्वेज है, तो पाइथन का, और इसमें कुछ भी लिख देते हैं, या फिर कहीं से भी टेक्स्ट कॉपी करते हैं। मान लो हमारे पास फाइल में ये क्या है, पूरा टेक्स्ट था। अब इस टेक्स्ट में हमें क्या फाइंड करना, नंबर्स। तो नंबर्स के लिए आप क्या करते हो, पैटर्न के लिए हमारे पास होता है लाइन का, और एक, तो आप देखोगे कि मैंने सिर्फ 0 to 9 लिखा, तो बेसिकली जितने भी नंबर्स थे क्या होंगे, ऑटोमेटिकली कलर दिख रहे हैं।
तो मतलब कि ये पैटर्न क्या है कि नंबर फाइंड करने का है, कि अगर आपको क्या है कि नंबर दिखाना है, सिंगल नंबर या फिर मल्टीपल नंबर, तो सिंगल नंबर दिखाना तो सिंगल नंबर दिख रहे हैं। मल्टीपल नंबर्स के क्या करते हैं, एस्ट्रिक यूज करते हैं। कि क्या होगा एस्ट्रिक का मतलब, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है कि मैच एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सपेक्ट अ न्यू लाइन। कि न्यू लाइन जहाँ पे होगा उसको छोड़ के अगर आपको कोई भी सिंगल कैरेक्टर मैच करवाना है तो आप उसकी जगह पे क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे। इन सब का भी यूज करके देखेंगे। डॉट कब लगाते हो, जब आपको सिंगल नंबर रिटर्न चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, ये सिंगल नंबर आपका डार्क में दिख रहा है, ये देखो, ये ग्रुप पे, ये लास्ट नंबर, ये सबका क्या होगा, लास्ट नंबर दिखेंगे। कि स्टार्टिंग में क्या होंगे, कोई भी नंबर होगा चलेगा, बट एक नंबर एटलीस्ट मैच द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग। कैरेट का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रिंग के वो सबसे फर्स्ट में ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जैसे आर्मस्ट्रांग लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई नंबर है तभी वो शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसको हम लोग कैसे, उसको कैरेट के साइन से दिखाते हैं। इधर ये दिख रहा है। तो ये भी नंबर था और वो भी नंबर थे, लेकिन अब हमने कैरेट का साइन लगाया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो वही पैटर्न मैच करेगा जो स्टार्टिंग में ही होगा सिर्फ। तो ये दिख रहा है कि थ्री किसका मैच हो रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग का, बाकी तो कलर नहीं दिख रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेट का मतलब हो गया कि मैच द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग। इसी तरीके से क्या है, डॉलर का मतलब क्या होता है कि आपको एंडिंग का मैच करना है तो आप क्या लगा सकते हो, डॉलर। ये जो भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं पैटर्न, वो कहाँ पे होना चाहिए, कि वो हमेशा स्ट्रिंग के एंड में होना चाहिए। तो हमारा हो गया। देन यहाँ पे एस्ट्रैक्ट, एस्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, पढ़ के तो बताओ। मैचेस जीरो और मोर रिपीटेशंस। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई भी पैटर्न होगा तो वो सिंगल टाइम, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा ए बी सी, और एक लिखा ए बी, एक लिखा बी और सी। अब मुझे पैटर्न फाइंड करना है कि जिसके जिसमें क्या हो, ए हो, तो वो सारे कैरेक्टर मुझे क्या करो, रिटर्न कर दो। तो ए से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारा क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो मैंने लिखा ए और एस पे। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला था। इसका मतलब ए होगा स्टार्टिंग में, ए है सब में, स्टार्टिंग में ए है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन एस्ट्रिक लगाया, उसका मतलब क्या है कि या तो जीरो भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा हो सकता है ना, इसका ये मीनिंग है ना। तो एस्ट्रिक का मतलब है कि वो जीरो टाइम्स भी रिपीट कर सकता है, मतलब एक भी टाइम्स नहीं है तो मतलब ये भी रिटर्न कर देगा वो। और एक सिंगल टाइम होगा या फिर मल्टीपल टाइम्स होगा तो भी रिटर्न कर देगा, तो मतलब सारा आउटपुट आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे आप प्लस लगाओगे इसका मीनिंग क्या होगा, कि हमने लिखा ए प्लस, उसका क्या मीनिंग हो गया, तो सिर्फ वो क्या रिटर्न करेगा, वन और मोर देन वन। ये सिर्फ रिटर्न करेगा एबीसी और ए, ए, ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा। एस्ट्रिक लगाते तो क्या करेगा, ए बी और सी, और ए बी सी, ये क्या करेगा, बी और सी, ये तीनों वैल्यू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि एक्स क्या होता है, ये भी एस्ट्रिक का क्या मीनिंग है, ये क्या करेगा, जीरो टाइम से भी मैच होगा तो भी वो रिटर्न करता है, एटलीस्ट सिंगल टाइम होना चाहिए तो ये रिटर्न करेगा। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि जीरो टाइम होगा या तो वन टाइम। जीरो टाइम का मतलब ये, या तो वन टाइम। तो जब भी आप ए तो क्वेश्चन मार्क लिखोगे, इसका मीनिंग क्या हो गया, कौन कौन सा पैटर्न फाइंड करेगा। तो ये क्या करेगा, ए बी और सी, और एक और ए बी बी सी। ए बी सी के लिए करेगा क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो इतने टाइम्स रिपीट होगा तभी वो रिटर्न करेगा। तो ये क्या है चीजें। देन आपके पास आता है ब्रैकेट का, उसको बोलता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा हो, ये तो लिस्ट का बताता है, लेकिन अगर आप रेजेक्स में यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग है कि मैच एनी वन ऑफ द कैरेक्टर इनसाइड द स्क्वायर। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आप लिख लो, यदि कैरेक्टर मैच करेगा तो वो रिटर्न करेगा। जैसे मैंने क्या लिख दिया, ए बी और C। मतलब इन तीनों में से किसी से भी मैच होगा तो वो वर्ड क्या करेगा, रिटर्न कर देंगे। हाँ, हाँ, जैसे इसमें क्या है, ए है, इसमें ए मैच हो रहा है तो ये रिटर्न करेगा, इसमें भी ए है तो ए रिटर्न कर देगा। बी है इसमें, और इसमें बी है मैच। नहीं, अभी सिंगल, ये तो सिंगल कैरेक्टर के लिए ही है। अगर इसमें आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखाने हैं तो क्या करोगे आप,
अलग से क्वेश्चन मार्क लगाओगे या फिर मल्टीप्लिकेशन का लगाओगे या फिर प्लस का, ये सारी चीजें फिर अलग से लगाते हैं हम लोग। ये सारी चीजें क्या करते हैं, इसका मीनिंग होता है कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीजें और के बेस पे रख सकते हो। और क्या करता है कि उनमें से कोई भी चीज होगा तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो वो यहाँ पे आप ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या करेगा, एनी वन ऑफ द कैरेक्टर्स, जो भी उसमें से मैच होगा, एक भी कैरेक्टर मैच हो रहा है तो वो रिटर्न कर देगा। इसीलिए हम लोग इसका रेंज भी लिख देते हैं कभी। इसका मतलब ए टू जेड, ए से जेड का। और जैसे अभी हमने 0 to 9 लिखा था, उसका मतलब क्या था, ब्रैकेट में लिखा, 0 से 9 तक कोई भी नंबर मैच करे तो वो रिटर्न कर दो। जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा था और 0 to 9, तो वो 3 रिटर्न कर रहा था, है ना। कलर यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वही बेसिकली क्या मैच है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 to 2 लिख दूंगा तो मैच नहीं आएगा, 0 to 3 लिखेंगे तभी वो मैच आएगा। क्यों? क्योंकि 3 मैच कर रहा है। या तो नॉर्मली क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं तो भी ये मैच आएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं भी डालोगे तो भी क्या होगा, आपके पास मैच आएगा क्योंकि हमने 3 डाला है। लेकिन आप क्या करते हो कि आपके पास चांसेस रहते हैं कि कोई भी नंबर हो सकता है स्टार्टिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं अपना, तो क्या करते हैं, एक रेंज पे डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है, चांसेस आपको हो जाते हैं कि आपको उनमें से कोई ना कोई नंबर होगा, 0 to 9 ही डिजिट होते हैं ना, इसी में से कोई नंबर होगा तो एक रेंज डाल देते हैं। तो ये रेंज हमने किसमें डाला, ये ब्रैकेट में। क्या होता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, कि वो 0 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, और 6 भी, और 7, ये होता है। इनमें से कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन ये क्या सिंगल कैरेक्टर है, इसलिए हमें सिंगल कैरेक्टर में आपको अगर इसी को मल्टीपल टाइम्स में दिखाना रहेगा तो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, प्लस का साइन दे सकते हो। ये 3 चीजें एक्स्ट्रा जो हम यूज करेंगे। ये समझ में आया? हाँ। रेजेक्स हम लोग कोई भी पैटर्न फाइंड करते हैं तो स्ट्रिंग में ही फाइंड करते हैं। कहाँ पे ये, तो यहाँ पे कैरेट का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास है ना, तो वो फर्स्ट में होना चाहिए। कैरेट का मतलब ही यही होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे कैरेट है, मैच द स्ट्रिंग ऑफ द स्टार्टिंग, कि स्टार्ट में ही होना चाहिए। तो स्टार्ट में होगा तभी मैच होगा। अगर स्टार्ट में ये 3 नहीं रहता तो वो नहीं रिटर्न करता कुछ भी। जैसे अगर मैं ये 3 से डिलीट कर देता हूँ तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि नॉट मैच इन द सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग होता है कैरेट का, तो हर एक मीनिंग डिफाइन है। अगर आप नॉर्मली सिर्फ इतना ही लिखते हो तो आपको हर एक कैरेक्टर मिल जाएगा। ये दिख रहा है, सारा मैच आपको मिल जाएगा। कि जैसे आपको 0 मिल गया, 1 मिल गया, फिर अगेन इसमें 1 है तो ये 1 मिल गया, देन 5, 3, 2, इस तरीके से सारा मिल जाएगा आपको। जैसे इसी में क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, वो रिपीटिशन और वो, ये देखो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था, 0 और 1। तो जहाँ पे 0 टाइम्स रिपीट होगा तो भी दिखेगा। तो 0 टाइम्स में सारे टेक्स्ट पे क्या होगा, रिटर्न करेगा। और हमारे क्या किए, एक और हमारे पास था क्या, प्लस का साइन। प्लस का मतलब क्या था, 1 टाइम्स और मोर देन 1। तो आप यहाँ पे प्लस लगाओगे तो एटलीस्ट 1 टाइम और मोर देन 1, ये दिख रहा है कि हमें क्या दिख रहा है, 0, 1, 153, 370, 371। अगर यहीं पे हम लोग क्या लगा रहे थे, एस्ट्रिक लगा रहे थे, तो क्या दिख रहा था, स्टार्टिंग में ये दिख रहा है, इम्पटी इम्पटी इम्पटी। आपको जहाँ पे नंबर होगा वहाँ पे नंबर दिखेंगे फिर। ये 0 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ये यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब 0, ये यहाँ पे 1। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके पैटर्न फाइंड करने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है यहाँ पे। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर में डिफाइन है कि इन चीजों का यूज करके अपना क्या बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। देन ये हमारा क्या है, पाइप का, इसको क्या बोलते हैं, पाइप का साइन। ये हमारा क्या था, लॉजिकल और, मतलब उनमें से कोई भी एक मैच करता है तो क्या करो, वैल्यू रिटर्न करो। जैसे अगर मैं करता हूँ इसमें कि जो हमारा वैल्यू प्रिंट होना चाहिए उसके स्टार्टिंग में होना चाहिए या तो 4, या तो 5 होनी चाहिए, या 5 का साइन 3। तो आपको दो ही चीजें रिटर्न कर रही है। और ये क्या होना चाहिए हमारे पास, एटलीस्ट मल्टीपल टाइम रिपीट होनी चाहिए। तो मल्टीपल टाइम्स के लिए हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं कि इनमें से कोई भी हो सकता है। और इसमें क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन मार्क प्लस का साइन दे देते हैं, एटलीस्ट 1 टाइम रिपीट होना चाहिए। तो आपको ये दो चीजें दिख रही होंगी। 5 का मतलब हो गया और, कि वो क्या, हाँ, कि 5 और 3 दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। तो आपको ये ब्रैकेट का काम, ऑफ वाले ब्रैकेट का काम। हाँ, तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। ब्रैकेट में क्या होता है कि आप पूरा रेंज डिफाइन कर सकते हो।
इसमें क्या होगा कि आप क्या करते हो इंडिविजुअली कॉमन ला सकते हो, वो बॉक्स डैश, डैश लगता है। नहीं हाँ अंडरस्कोर नहीं रहता है, वो बीच में रहता है ना हाइफन। देन आपके पास रहता है ये ग्रुपिंग के लिए, ये आप देख रहे हो करली ब्रेसेस में, ये सॉरी ये राउंड ब्रैकेट है। अगर आपको एक पूरा ग्रुप में ही मैच चाहिए कि स्टार्टिंग के 3 लेटर क्या होने चाहिए, ए बी और सी होनी चाहिए, तो ऐसे जितने भी लेटर है वो सारा का क्या करो आप ग्रुप बना के दो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग के जो भी लेटर होने चाहिए 1 5 और एक 1 5, यही दो चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे 1 5 की जगह पे 4 कर देता हूँ ताकि दोनों अलग दिखें। तो आप क्या करते हो, उनका एक ग्रुप बनाते हो, कि ग्रुप किनका बनेगा, कि जो हमारे पास रेंज है 0 to 9 का या फिर 1 5 का। हमने एक 1 5 का ग्रुप बनाया, तो आप देखोगे जहाँ पे है 1 5 ही आपको शो हो रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो ग्रुपिंग बनाते हो, कि स्टार्टिंग के ये दो चीजें होंगी, इसके बाद क्या हो सकता है मल्टीपल लेटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स हो सकती है। तो ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। बाकी अगर आप करते हो स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हो, कैरेक्टर किसको बोलते हो बता सकते हो? हम्म, जैसे डॉलर के साइन हो गए, स्पेशल हो गया, स्लैश हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गए, परसेंट का साइन हो गया, इक्वल टू हो गए, ये सारे क्या स्पेशल कैरेक्टर हो गए। अगर आप इसका यूज करोगे तो इसके लिए क्या करना होगा, उससे पहले आपको इसका यूज करना होगा, जिसको बोलते हैं स्पेक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक टू डिनोट द स्पेशल सीक्वेंस, जितने भी स्पेशल सीक्वेंस होते हैं। जैसे स्लेस एन का क्या मीनिंग होता है? उल्टे स्लैश का तो फिर नहीं लगता। हाँ तो वही है। तो ये क्या है स्पेशल थिंग्स है जिसका आप यूज करते हो, अगर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो स्लैश के साथ यूज कर लोगे। देन इसमें तीन बेसिक्स, चार है ना, चार बेसिक्स फंक्शंस होते हैं जिसका आप यूज करोगे। पहला होता है मैच, सर्च, फाइंड ऑल और सब। और ये सारा काम हमने क्या किया था ब्यूटीफुल सूट में किए हैं। हाँ भेज देंगे ये। तो BS4 में हम लोग जो कर रहे थे ना वो इसके बाद का पार्ट था, ये पार्ट हमारा स्किप हो गया था। तो ये हमारा क्या सबसे बेसिक वर्जन होता है कि आप अगर ब्यूटीफुल सूप नहीं यूज कर रहे हो तो आप इनका यूज कर सकते हो। तो इसमें ये चार फंक्शन है, इसका यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। बाकी हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ कॉमन चीजें हैं जो प्री डिफाइन है पहले से। क्या हो गया निखिल? जैसे यहाँ पे ब्रैकेट A B और C है, इसका क्या मीनिंग होगा? क्या भी बताया था ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है? तो लेकिन ब्रैकेट आपने तो कहा था रेंज ब्रैकेट में तो नहीं, मैंने बोला था रेंज डिफाइन करते हैं ब्रैकेट में। ए से लेकर वो अब तो A to Z हमने यहाँ पे दिया है देखो। तो या फिर तो ए बी अगर आपको तीन ही कैरेक्टर से स्टार्ट चाहिए, कि मान लो आपको क्या चाहिए तीन ही कैरेक्टर मैच होने चाहिए, तो आप तीन ही दे रहे हो। अगर आप चाहते हो A to Z पूरा होना चाहिए तो A to Z पूरा रेंज पे दे रहे हो, समझे? तो फिर सर ये मैं वही कह रहा हूँ कि ब्लॉक वाला मतलब जो भी है और वो हमारे पाइप का मतलब सेम ही काम हुआ इसमें कुछ और कहीं। हाँ और में क्या रहता है आपको हर एक कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है ना, और में कभी भी रेंज डिफाइन कर सकते हो, इंडिविजुअली देंगे ना। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो इंडिविजुअली दोगे और रेंज पे भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये दो काम इसमें हो जाते हैं, वही मैं बोल रहा था उस टाइम। तो यहाँ पे क्या करते हो, इनमें से कोई भी एक करेक्टर मैच करेगा तो वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे भी लिखोगे कि हमारा क्या होना चाहिए A B और C, तो ये हमारा क्या है, इनमें से कोई भी करेक्टर मैच कर रहा है तो वो देख रहे हो हाईलाइट हो गया, दिख रहा है। बी मैच हो गया, ए मैच हो गया, बी। तो जहाँ पे जो मैच हो रहा है वो आपको रिटर्न हो रहा है, कि उनमें से कोई भी। अगर आप A to Z लिख दोगे तो क्या होगा, अगर मैं A to G लिख दूंगा तो A to G जितने होंगे वो रेंज में आपको क्या होगा सारा डेटा सेलेक्ट करके आपको दे देगा। तो आप यहाँ पे देखोगे सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये क्या होते हैं पैटर्न होते हैं, कि हमने एक पैटर्न डिफाइन किया है, उस पैटर्न के बेस पे क्या रिजल्ट होगा इस पूरे फाइल पे। A to Z डालोगे तो क्या होगा नंबर को छोड़ के सारी चीजें आ जाएंगी, ये दिख रहा है। नंबर को उन्होंने स्किप कर दिया और उनके अलावा जो भी था वो आ गया। ये समझ में आया? इसमें बस इतनी है जो था ना। इसमें बेसिकली पैटर्न के लिए कौन कौन सी चीजें यूज होंगी वो, और पैटर्न बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन जो पहले से डिफाइन है। इसमें क्या है पहले से प्री डिफाइंड चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं स्पेशल सीक्वेंस। स्पेशल सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि मोस्ट कॉमनली आप देखोगे
कि आपको 0 to 9 का अगर डिजिट लेना है तो इसी तरीके से लेते हो, है ना। या तो आप पूरा 0 to 9 इस तरीके से लिखो, या तो उसको स्पेशल कैरेक्टर से /d लिख दो। ये समझ में आया कि 0 to 9 कहीं पे लिख रहे हो या तो /d लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टकट के लिए है। जैसे हर एक चीज का शॉर्टकट बनाते हैं ना, तो इसमें जो देख रहे हैं वो स्पेशल सीक्वेंस के लिए है। देन इसी तरीके से कैपिटल डी है। कैपिटल डी का मतलब क्या है? इधर देखो अनुज, कैपिटल डी का फिर डी का पहला लेटर लिखो, पीछे दो नहीं, लेटर। ये हमारा क्या हो गया, पैटर्न ये है। आप इस तरीके से बनाओगे तो क्या होगा कि कोई भी लेटर स्टार्टिंग में 0 to 9 मतलब क्या नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर स्टार्टिंग में नंबर नहीं है तो वैसे पैटर्न को क्या करेगा, फाइंड करके आपको दे देगा। इसका मीनिंग यही हुआ ना। कैरेट का मतलब क्या होता है? तो स्टार्टिंग हमारा क्या होना चाहिए, लेकिन इसका यहाँ पे अगर सीक्वेंस में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है नॉन डिजिट इक्विवेलेंट टू, तो फिर नहीं होगा। अगर बाहर पे लिखते तो क्या होता, अगर सिंपल आप देखोगे ना यहाँ पे बाहर पे मतलब नॉर्मली सिंगल टाइम यूज कर रहे हैं तो क्या था स्टार्टिंग का, लेकिन आप ब्रैकेट के अंदर यूज कर रहे हो, उसका मीनिंग क्या हो गया कि वो नॉन मतलब उसके अलावा। क्या चीज, क्या चीज पूछ रहे हो? हाँ, जैसे ये एक स्मॉल डी है, उसका बेसिकली मीनिंग हो गया कि वो 0 to 9 का मीनिंग हो गया। या तो आप क्या करो, यहाँ पे 0 to 9 लिखो, 0 to 9, तो ये जितने भी नंबर्स होंगे वो रिटर्न करेगा। दूसरा, इसके जगह पे आप क्या यूज कर दो, 0 to 9 की जगह पे /d यूज कर दो, तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर ही रिटर्न करेगा। इन्होंने इनका मैच /d अभी भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे चाहिए है ना, फॉरवर्ड स्लैश है। ये हमने क्या किया, फॉरवर्ड और डी, ये आ गया। ये सारी चीजें प्री डिफाइन है ना। /d का मतलब ही होता है कि आप इनको बता रहे हो कि इसका जो रेंज होगा वो 0 to 9। हाँ, 0 to 9। तो ये क्या शॉर्टकट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। कैपिटल डी का मतलब होगी कि स्टार्टिंग में जो भी होगा वो, सॉरी, जितने भी लेटर्स होंगे वो क्या है, नॉन डिजिट होंगे। नॉन डिजिट का मतलब क्या होता है, नंबर के अलावा। कि अगर आप कैपिटल डी लिख रहे हो तो ये क्या, इसका मीनिंग क्या समझेगा वो, कि नंबर्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो रिटर्न कर दो। इसको क्या कर दो, सिर्फ कैपिटल डी कर दो। इसका मीनिंग क्या होगा कि नंबर के अलावा जितने भी हैं वो रिटर्न। ये इसका बेसिकली मीनिंग है। या तो आप इस तरीके से कैपिटल डी लिख दो, या तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, कैरेट का साइन और 0 to 9, तो सेम मीनिंग है। ठीक है, रिजल्ट सेम आया। हाँ, सिर्फ नंबर को स्किप करेगा। इसी तरीके से एस है, एस का मतलब क्या है, जितने भी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स है, जैसे स्पेस हो गया, टैब हो गया, न्यू लाइन है, वो आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो /s के थ्रू होगा। अगर आप उसके अलावा कुछ चीजें प्रिंट करवाना चाहते हो तो क्या होगा, /S। कि अगर आपको स्पेस लेना है तो एस लगा सकते हो, क्योंकि पैटर्न में क्या होगा, जितना शॉर्ट लिखोगे उतना इजी होता है फाइंड करना। ये हो गया स्पेस, कि जहां जहां स्पेस है ना वो बेसिकली हाईलाइटेड हो गया होगा। और कैपिटल एस का मतलब क्या होता है, उस स्पेस के अलावा। ये समझ में आया? इसी तरीके से हमारे पास डब्लू का है। डब्लू क्या करता है, एक स्पेशल मैच पैटर्न है, दिख रहा है। उसका पैटर्न क्या है कि उसमें A to Z होगा स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में भी A to Z हो सकता है, और 0 to 9 होगा, और एक अंडरस्कोर भी हो सकता है। ये यहाँ पे स्पेशल पैटर्न बना के दे दिया है, किसके लिए, तो इसको आप नॉर्मली क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू लिख सकते हो। तो इसमें जितने भी चीजें होंगी ना, मोस्ट कॉमन चीजें इसी के अंदर आ जाती है, इसलिए इसने क्या किया, एक स्पेशल सिंबल बना दिया। तो जैसे /w अगर इसमें लिखते हैं, हम्म, हाँ, स्पेस को छोड़ के /w, तो ये क्या होगा, सारा सेलेक्ट हो गया। और कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, उसके अलावा स्पेस, और जो भी उसके अलावा होंगे, कि नॉन अल्फा न्यूमेरिक, ना ही अल्फाबेट होने चाहिए ना ही नंबर्स होने, उसके अलावा जो भी कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा सिंबल्स होंगे वो सारा चीज आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। कौन सा,
डब्ल्यू का मतलब हो गया वर्ड्स, कि 0 to 9 और A to Z, वैसा कोई भी कॉम्बिनेशन मिलता है वो आप क्या करो, रिटर्न करो। तो ये क्या हो गया, शॉर्टकट्स हो गए, कि या तो आप ये पूरा पैटर्न लिखो तो भी सेम रिजल्ट आएगा, इस पूरे पैटर्न का भी सेम रिजल्ट आएगा, और /W का भी सेम। हाँ, तो इसमें सारा रिटर्न किया था ना अभी। हम्म। हाँ, तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन यूज करते हो, इसीलिए क्या क्या स्पेशल सीक्वेंस बना के दे दिया आपको, बाकी आप खुद यूज करते हो। ये समझ में आया कि इसमें क्या थे, कुछ मेटा कैरेक्टर्स थे, ये सारी चीजें जो पैटर्न के लिए यूज करोगे। देन उसमें से कुछ फंक्शंस है जो अभी यूज करेंगे, कि मैच, सर्च, फाइंड और सब। देन इसमें से क्या था आपके पास, कि कुछ स्पेशल सीक्वेंस थे जो बार बार आप यूज करते हो, तो इसी की जगह पे क्या शॉर्टकट है। देन इसके बाद किनका क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें, क्वांटिफायर कि कितने टाइम्स होनी चाहिए। तो हमने करली ब्रेसेस का नहीं देखा ना, करली ब्रेसेस का मतलब होता है कि वो कितने टाइम्स रिपीट होगा, एन टाइम्स, एन कॉमा और एन एम। एन का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारा ए और बी और सी है, अगर आप चाहते हो जो ए है वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 ही टाइम्स रिपीट होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ये 0 होगा, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक कितने भी नंबर जा सकता है। तो हम लोग इसमें लिमिट नहीं लगा पा रहे हैं, ये 0 भी हो सकता है, प्लस में भी क्या हो रहा है, कि एटलीस्ट 1 होगा, लेकिन उससे इन्फिनिटी चला जा रहा है। इसी तरीके से इसमें क्या है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब हम लोग चाहते हैं कि स्पेसिफिक नंबर ही उसमें क्या हो, रिटर्न हो, तो हम लोग उसको कैसे ले सकते हैं, करली ब्रेसेस से। आप चाहते हो क्या, कि जो हमारा रिपीट हो रहा था वो कितने टाइम्स हो, 3 टाइम्स रिपीट हो, तो आप 3 लिख दोगे ब्रैकेट के अंदर, तो एग्जैक्ट मैच 3 होगा, तो 3 टाइम्स का ही रिपीट हो। और आप चाहते हो कि स्टार्टिंग कुछ हो, कि वो स्टार्टिंग एटलीस्ट 3 हो और मैक्सिमम 5 हो, तो आप एक रेंज भी डिफाइन कर सकते हो करली ब्रेसेस, कि मिनिमम ए कितने टाइम्स आना चाहिए, 3 टाइम्स, और मैक्सिमम कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अगर ऐसा कोई पैटर्न है तो वही फाइन करके दो, इसके अलावा कोई भी होगा वो मत दो, क्योंकि ये सारी चीजें क्या था, 0 1 था ना, इसलिए। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो आपको ये क्या कहता है, स्पेसिफिक नंबर के बेस पे क्या कर सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो ये। बस आपका रेजेस इतना ही है, ये दिखा। अब इसके बेस पे अलग अलग पैटर्न बनाओगे। कुछ एग्जांपल है, जैसे ईमेल का पैटर्न दिख रहा है, कि एक ईमेल लिखते हैं उसका पैटर्न किस तरीके से होता है। तो ये ईमेल का पैटर्न बना हुआ है। इसी तरीके से फोन नंबर का पैटर्न, इसी तरीके से HTML टैग, जो आप BS4 यूज कर रहे थे, उसमें से वो ऑटोमेटिकली कैसे सारी चीजें रिमूव कर रहा था, वो बिहाइंड द सीन्स यही यूज करता है, कि वो क्या कर रहा है, रेजेस का यूज करता है, और उसमें से क्या करता है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको रिमूव कर देता है। पासवर्ड वैलिडेशन कैसे करते हो, लॉग फाइल, तो ये सारी चीजें यूज केस है। तो हम लोग वेब स्क्रैपिंग कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या करता है, ये बिहाइंड द सीन्स सारी चीजें। अब इसका हम लोग खुद से कोड करेंगे। हाँ, डेटा क्लीनिंग में ही काम करते हैं इसका। तो जैसे हमारे पास क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर लिया, मान लो हमारे पास क्या टेक्स्ट है कोई, और ये टेक्स्ट कहाँ से आ सकता है, किसी फाइल से भी आ सकता है। फाइल से कैसे अपलोड करते हैं टेक्स्ट, बता सकते हो। ओपन का यूज करके, ओपन का यूज करके, CSV में तो सेव किया था, CSV फाइल भी ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ओपन का यूज करते हैं ना। तो मान लो हमारे पास पहले से कोई टेक्स्ट है, यही टेक्स्ट ले लेते हैं हमारे पास, कोई तो टेक्स्ट होगा इसमें, बाकी सबका एक एक करके एग्जाम्पल है, नहीं है यहाँ पे। ये हमने क्या किया है, एक टेक्स्ट लिया हुआ है, जो हम ABC का एग्जाम्पल बता रहे थे वो देख लो इधर। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो P हो एटलीस्ट 0 टाइम्स और मोर देन 0, तो कितना रिटर्न करेगा, इसका पैटर्न कैसे बनाएंगे। हम्म, 0 का अगर लगाना चाहे तो, अगर 0 लगाएंगे तो मतलब मुझे क्या चाहना है, कि एटलीस्ट 0 होना चाहिए, 0 और मोर देन 0। और क्वेश्चन मार्क क्या करता है, 0 और 1, तो तीनों का एक एक बार इंप्लीमेंट करके दिखा देते हैं, कि पैटर्न की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है।
देन ये कैसे लिख लेते हैं, हेडिंग? ये तो बताया था ना, एक कोड आता है, एक मार्कडाउन आता है। तो मार्कडाउन में जो भी चीजें लिखोगे वो आप स्पेशली इसी तरीके से दिखेंगे। ये चीज है ना, इसको पहले ही हम लोग बता देते ना। अगर आपको नहीं है तो यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दिख रहा है यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे ना तो ये बता देता है कि क्या कौन सी फाइल इसमें लिखना है। तो पाइथन की फाइल लिखना चाहते हो, एचटीएमएल का, जावास्क्रिप्ट का, पेरेल का, रूबी का, एसक्यूएल का, हाँ, सारा चीज सेव हो जाता है। अब हमने 3 फंक्शंस बताए थे, कौन कौन सा, 4। मैच का बताया था। तो ये हमने क्या लिखा है, एक टेक्स्ट लिखा है और उसका एक पैटर्न जो हमें पता करना है कि उसमें है या नहीं है। तो हमारे पास आर ई डॉट मैच ये था ना फंक्शंस, भूल गए? 3 था ना, एक आर ई डॉट मैच था, सर्च था, फाइंड ऑल था। तो हम मैच का भी यूज कर रहे हैं आपके लिए, मैच। और इसके अंदर क्या जाएगा, लिख रहा है कुछ। सबसे पहला क्या है, पैटर्न। क्या आप कोई भी पैटर्न डिफाइन करते हो वो। तो हमने पैटर्न को किस में लिखा है, किस वेरिएबल पे, पैटर्न वाले वेरिएबल पे स्टोर करवाया है। तो पैटर्न को इसमें ले रहे हैं। दूसरा क्या होगा कि वो पैटर्न कहाँ पे फाइंड करना है, स्ट्रिंग जो हम लोग टेक्स्ट बोल रहे हैं, तो हमारा वो किस में है, टेक्स्ट में है। And आप क्या करते हो, इंटर क्लिक करते हो। वो सारी चीज बता रहे हैं, ये रेंडमली अभी बताया कि कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाया था ना, अभी लॉन्ग टेक्स्ट में भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या चलाया, एस्ट्रिक लगाया। एस्ट्रिक का मतलब क्या था, 0 टाइम्स और मोर देन 1। तो आप देखोगे एक मैच फाइंड करके दिए एसी, क्योंकि 0 भी होगा, लेकिन इसने सिंगल ही रिटर्न किया, एक से ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एस्ट्रिक के बेस पे तो सारा मैच होगा ना, तो ये सिंगल ही क्यों रिटर्न कर रहा है। दिख रहा है, एक ही क्यों, क्योंकि हम एक फंक्शंस देख रहे थे यहाँ पे। मैच क्या करता है, अगर स्टार्टिंग में होगा तभी वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। समझे? तो उसके जगह पे एक होता है सर्च, सर्च के बाद होता है फाइंड ऑल। अगर आपको सारा रिटर्न करना है तो फाइंड ऑल का यूज करते हैं। ये हमने देखा था पिछले क्लास, मतलब वेब स्क्रैपिंग में भी, कि अगर आपको सारा पैटर्न एक ही बार में चाहिए तो क्या लिखते हो, फाइंड ऑल कर देते हैं। तो इसमें भी सेम होगा। सर्च क्या करता है, फर्स्ट लोकेशन, मतलब स्टार्टिंग में कहीं पे भी मिल जाएगा वो एक ही रिटर्न करेगा, ये भी। और मैच क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट में मिलेगा तभी रिटर्न करेगा। दोनों में ये डिफरेंस आएगा। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के फर्स्ट में ही आएगा तब, मतलब पहला स्ट्रिंग जैसे ही अपने जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये सर्च क्या करेगा कि वो आगे बढ़ता जाएगा, कब तक, जब तक उसको पहला सर्च नहीं मिल जाता। जैसे फर्स्ट टाइम मिल गया वो रिटर्न कर देगा, फिर उसके आगे वो नहीं जाएगा। सेम ही हुआ। मैच क्या करेगा, स्टार्टिंग की स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के आगे वाले को एक जैसे ये स्ट्रिंग हमारे पास, कैरेट वाला इस्तेमाल। नहीं नहीं, हाँ कैरेट वाले की तरह। जैसे ये स्टार्टिंग यहाँ से है ना, तो यहीं पे उसको मिला तो ठीक है, नहीं तो वो आगे जाएगा ही नहीं। वो फर्स्ट कैरेक्टर को ही रिटर्न करवाता है कि अगर वहां पे मैच हुआ तो ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं, सॉरी क्या था हमारे पास, क्वेश्चन मार्क ना, तो एटलीस्ट 1 टाइम रिपीट होगा। किधर गया क्वेश्चन मार्क। अब इसको मैं दोबारा रन करवाता हूँ। क्वेश्चन मार्क भी 0 टाइम्स था ना, प्लस होगा तो इतने सारे। ये देखो कुछ रिटर्न करवाया। प्लस का मतलब क्या होता है कि वो एटलीस्ट 1 टाइम रिपीट करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 1 टाइम तो रिपीट नहीं हो रहा है। और हमने आर ई डॉट मैच चलाया तो कोई भी चीज रिटर्न आ रहा है, नहीं, क्योंकि आर ई डॉट मैच क्या बोलता है कि वो स्टार्टिंग के ही कैरेक्टर में मिल जाना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर यही आप सर्च लगाते हो तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम, कि जहाँ पे उसको फर्स्ट टाइम दिखेगा, चाहे वो स्टार्टिंग में ही हो चाहे वो एंडिंग में हो, तो उसको फर्स्ट टाइम में जहाँ पे मिलेगा वो रिटर्न करवाएगा। ये सिंबल हमारे काउंट से आगे के जितने मतलब हाँ जैसे आगे ए क्या, बी प्लस लिखा है तो ए बी पे काम कर रहे हो। उसी में दिखेगा वो ये आर ई मतलब डॉट मैच। हाँ क्या बोल जैसे रहे थे। जो सिंबल लगे वो हमारे उसके आगे जो लिखा है उस पे काम करेगा, पीछे हाँ वाले पे काम नहीं करेगा। नहीं, बस वो जैसे कैरेट आप, वाला आगे लगेगा। हाँ वो कैरेट अगर स्टार्टिंग में कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, आर ई डॉट सर्च, ये क्या कर रहा है, एबीसी रिटर्न कर दे रहा है। तो मैंने जो बताया था अभी, क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मैच होता है वो हमेशा स्टार्टिंग को ही देखता है।
अगर स्टार्टिंग में मिला तो ये रिटर्न करवाएगा, अगर नहीं तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। और सर्च क्या करता है कि वो सर्च करते जाएगा और उसको जहाँ पे पहला कैरेक्टर मिल जाएगा तो मैच करने का, वो उसी को रिटर्न कराएगा और वहीं से क्या करेगा, स्वैप कर देगा। अब हमको जितना चाहिए, जैसे हमें क्या करना है, जितने भी पैटर्न मैच हो रहे हैं वो सारा चाहिए, तो फिर क्या लगाना होगा, फाइंड ऑल। तो आप क्या करते हो, फिर फाइंड ऑल लगा देते हो। इसी में सेम चीजें होंगी, कंट्रोल सी और वी, और इसमें क्या करेंगे, फाइंड ऑल। तो ये क्या करेगा, जितने भी पैटर्न मैच होंगे वो सारे रिटर्न करवा देगा। तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया कि मैच क्या करेगा, सिर्फ स्टार्टिंग के सर्च क्या करेगा, पहला कहीं पे भी मिल जाए, और दूसरा क्या होगा कि जितने भी होंगे वो सारा फाइंड करके दे देगा। तो ये इतना लिख लो। देन इसके बाद हम लोग एक नॉर्मल टेक्स्ट पे करेंगे। फिर एक बच गया सबका। कहाँ चले जाते हो समझाने टाइम में। वो तो नहीं, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, एक दो बार देखोगे तो ये याद होगा। जैसे प्लस का मीनिंग क्या होता है। सर प्लस का मतलब वो वन और रिपीटिशन। सबका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, वो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए शायद आपको याद ना रहे। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि ये 0 टाइम्स हो सकता है और रिपीटिशन। प्लस का मतलब क्या होता है, सर वन और एटलीस्ट 1 टाइम रिपीट होगा ही होगा, और मोर देन 1। देन क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, या तो 0 टाइम्स होगा या तो 1 टाइम होगा। ये तीन चीजें। अब इसी बेस पे क्या होता है चीजें, देन एक बता हमारे पास ये ब्रैकेट का, इसका मतलब क्या होगा कि इनमें से कोई भी चीज पैटर्न आपका फाइंड करेगा, उसके बीच में कोई भी चीज होगा तो वो क्या कर सकता है, उसको रिटर्न कर देगा। देन आपका क्या था, राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब क्या था, ग्रुपिंग, कि आप एक ग्रुप में चीजें दिखाना चाहते हो तो आप राउंड ब्रैकेट का यूज करोगे। देन फिर था आपके पास कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या था कि आप कितने स्पेसिफिक पैटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, 0 1 और 0 1 था ना, आप इससे अपना लेंथ डिफाइन कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, 4 टाइम्स से रिपीट होनी चाहिए जो हमारा ए है, तभी वो रिटर्न करना। जैसे यहाँ पे कि क्या है, जो हमारा बी है वो 2 टाइम्स रिपीट है, तो हम लोग चाहते हैं ऐसा वैल्यू सारा रिटर्न हो जिसमें क्या हो, बी सिर्फ 2 टाइम्स ही रिपीट। तो पहला और दूसरा क्या था, स्किप हो जाता, उसके बाद की सारी चीज मिल जाती। तो आप क्या करते हैं, कोड कर लेते हैं उसका। तो इतना हो गया, उसके बाद वो सारी चीजें करते हैं। अच्छा ये बेसिकली कैरेक्टर का क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, एंडिंग कहाँ हो रहा है। आप देखोगे कि जो ये मैच कर रहा है ABCD, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 0 1 2 स्पेस भी है और 3। तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 5, तो 5 तक गया और 6 में जाके एंड हो गया, तो मतलब 3 से 5 तक, है ना। क्योंकि लास्ट पार्ट क्या करता है, पाइथन में स्किप होता है ना, तो 3 से 5 तक है, 3 4 5, है ना। इसका आप सीक्वेंस काउंट करोगे नंबर्स के बेस पे तो यही आएगा ना। तो वही ये रिटर्न कर रहा है। अगर आप चाहते हो इतनी सारी चीजें वो रिटर्न ना करे एज ए ऑब्जेक्ट, तो इनका हमारे पास एक मेथड होता है डॉट ग्रुप करके। डॉट ग्रुप करके क्या करोगे, लिख दोगे। जैसे टेक्स्ट करते थे, टेक्स्ट में क्या होता था, नॉर्मली सारे HTML टैग्स हट जाते थे, इसी तरीके से ग्रुप करके आप इस तरीके से लिखोगे तो क्या होगा कि नॉर्मली जो मैच होगा वही रिटर्न करेगा।
इतना समझ में आया? ये अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, कहाँ चले जाते हो तुम? तीनों में यही डिफरेंस दिखाने के लिए तो ये तीनों यहाँ पे रन किया। ऐसे नहीं चलेगा फिर। ये बार बार, ये देखो मैच क्या करता है कि स्टार्टिंग स्ट्रिंग में होगा तभी वो रिटर्न करेगा। ये दिख रहा है? अगर स्टार्टिंग में वो पैटर्न मैच नहीं करेगा, पैटर्न क्या है मेरे पास, एटलीस्ट बी वन टाइम्स होना चाहिए। कैसे पता चलना कि वन टाइम होना चाहिए, बताओ बताओ। मतलब ये हमारा प्लस है, इसका मीनिंग क्या हो गया? अब भी बता के प्लस का मतलब या प्लस का मतलब सर वन और रिपीटेशन। तो एटलीस्ट वन टाइम रिपीट होगा वो, मतलब बी जो है ना वो वन टाइम एटलीस्ट रिपीट होगा, जिस पैटर्न में हमने डिफाइन किया है। तो इसमें ए और सी तो कंपलसरी होंगे ही, लेकिन वो क्या होगा, बी भी हमारा क्या होगा, वन टाइम रिपीट करना चाहिए। तो वन टाइम रिपीट होगा तो ऐसे पैटर्न फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे मैच लिखा, आई डॉट मैच, आर क्यों लिखे? फिर इतना तो याद है। फिर उसके अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर क्या देते हैं कि आपको आर्गुमेंट पास करना था, पहला पैटर्न, या आप पैटर्न लिख रहे हो, दूसरा इस पैटर्न को कहाँ पे सर्च करना है, तो टेक्स्ट वाले पे तो हमने ये दिया। पहले वाले में कुछ रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि मैच का काम होता है सिर्फ starting पे। अगर स्टार्टिंग का लेटर मैच करता है तभी वो कुछ रिटर्न करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं रिटर्न करेगा, समझे? दूसरा क्या होता है, सर्च। सर्च क्या करता है कि वो स्टार्टिंग से सर्च करते हुए जाएगा, और उसको जहां पे भी फर्स्ट टाइम मिलेगा, यहाँ पे उसको फर्स्ट टाइम मिल गया तो वही उसी में क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। अब देखोगे वो सिर्फ एबीसी को रिटर्न, मतलब सिंगल वैल्यू। लेकिन फिर आपके पास आता है फाइंड, ये क्या करता है कि सेम चीजें करेगा, वो जितनी होंगे वो सारा रिटर्न करेगा, जैसे ए बी सी और ए बी बी सी। तो ये तो करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, अगर आपको सिंगल वैल्यू स्टार्टिंग के चाहिए तो वो कर सकते हो। तो ये यूज केस पे डिपेंड करेगा। तो ये तीन चीजें होती है। इतना समझ में आया अजय? कि वंस मोर ये लिख लो जल्दी से, लिख लिए? हो गया? कहाँ पे? अच्छा ये बेसिकली बताता है कि ये क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, मतलब एक पैटर्न है इसलिए। ठीक है, आप देखोगे ना कि जब भी आप एक पैटर्न लिखते हो तो पैटर्न से पहले आप ये लिख लेते हो, यहाँ पे भी देखो, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस का डिनोशन होता है कि आप इसको डिनोट कैसे करते हो। तो ये हमेशा आर रहता है कि इसका मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। अगर आप पैटर्न लिखते हो तो ये स्पेशल सिंबल लिखते हो ना, जितने भी चीजें, तो वो आर के बेस पे ही कैप्चर करता है। कि आप प्लस माइनस लिख रहे हो उनके बेस पे नहीं भी लिखोगे तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये भी कैप्चर कर ही लेगा। इनसे भी क्या होगा, सारी चीजें कैप्चर करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रिंग पैटर्न में भी हम लोग स्ट्रिंग ही लिखते हैं। आप देखोगे सेम चीजें रिजल्ट आ रही है, अगर मैंने हटा दिया तो ये बेसिकली क्या होता है ना, कभी कभी किसी टूल्स में होता है ना कि जैसे आप ये इनका वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आर लगा दे रहा है। अगर ये आर नहीं लगाता और आप यूज करते तो आपको कंपलसरी था कि यहाँ पे आर लगाना पड़े, क्योंकि ये टूल्स क्या होते हैं, कस्टमाइज होते हैं थोड़े से। तो कस्टमाइज में रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आर लगाना पड़ता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे भी लगा के कर चल रहे हैं, सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो ये हमने आर लगाया, इससे ये पता चलता है कि ये पैटर्न वाला स्ट्रिंग है और ये हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग है। दोबारा रन करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं चलेगा। बट वो क्या बताएगा, स्पेशल कैरेक्टर में नहीं जाता है। देखोगे प्लस अभी हमारा क्या है, दूसरे कैरेक्टर में है, मतलब कलर पे। जैसे हमने हटा दिया वो सारा क्या होगा, सेम स्ट्रिंग में चला गया। तो ये डिफरेंस आता है कि वो पैटर्न के बेस पे चीजें दिखाता है। अगर आप आर हटाते हो तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को क्या, एज ए पैटर्न ही कंसीडर करता है, इसलिए यहाँ पे चल जाता है।
लेकिन जब टूल्स यूज करोगे ना वहाँ पे नहीं चलता है ये सारी चीजें। तो टूल्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें अलग अलग होती है, तो वहाँ पे आपको आर कंपलसरी होता है। एक इसमें, और दूसरा जब आप रूट डिफाइन करते हो ओएस वाले में, जैसे आपका उस दिन डिफरेंट आ रहा था ओएस का पाथ में, तो वो चीजें क्या होती है, आपको ये रो फाइल होता है, मतलब रो डेटा है, इसमें हर एक चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग है, इसलिए हमने उसको लिखा है। ये समझ में आया? एक हमारा बच गया पैटर्न का, आर ई डॉट सब का, ठीक है। एक है ना सब, सब का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट। एक्सेल में पढ़ा था, क्या होता था एक्सेल का? एक्सेल में क्या एक्सेल का सब्स्टिट्यूट पढ़ा था, है यार? रिप्लेस। अच्छा, रिप्लेस और फाइंड। फाइंड क्यों जोड़ देते हैं? रिप्लेस ऑपरेशन ऑफ द पैटर्न, रिप्लेस स्ट्रिंग। घर में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझे तो नहीं लग रहा। क्या प्रैक्टिस किया था पिछले क्लास? कल क्या किया था? कल तो सर वो करा था ना हमने। कौन सा? दिखा, उसमें डेट भी दिखता है, इतना याद रखना। लास्ट कब अपडेट हुआ फाइल वो भी दिखती है, लास्ट अपडेट फाइल टाइम। ये क्या हो गया, आर ई डॉट सब हो गया। इसका मतलब क्या, आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस करते हो वैल्यू को। जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि ये ए बी बी सी है, अब इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ ए बी सी में। तो पहले पैटर्न फाइंड करोगे जहां पे भी ए, एक और ऐड कर देते हैं, ए बी बी सी है। तो जहां पे भी ए बी बी सी है और ए बी बी सी है, उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है ए बी सी में। तो एक ही बार में कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक पैटर्न है, इस पैटर्न के बेस पे कर सकते हैं। तो हमें तीनों कैरेक्टर मिल गए, तो हमारे पास आर ई डॉट सब। और इसमें क्या होगा, पहला पैटर्न कि हमें कौन सा पैटर्न देना है जिसको हम लोग सर्च करना चाहते हैं, तो हमारे पास पैटर्न वाला पैटर्न में ही है। दूसरा, कि आप किसको रिप्लेस करना चाहते हो किस फॉर्म में, तो रिप्लेस क्या करना चाहते हैं हम लोग, ए बी और सी के फॉर्म में ना, कॉमा, और इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ ए बी और सी में। और ये रिप्लेसमेंट कहाँ पे होगा, हमारे टेक्स्ट वाले में होगा। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया और रन कर दोगे, तो ये क्या होगा, आपको रिजल्ट इस तरीके से दिखेगा, ए सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी। जहाँ पे डबल बी था, ट्रिपल बी था, वो सारा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया ए बी से। क्यों? क्योंकि हमने ए बी सी से रिप्लेस किया था। तो ये सब्स्टिट्यूट का काम है। ये समझ में आया? आर ई डॉट, अभी नोट के बाद क्यों? क्योंकि पैटर्न में हमारा क्या है, और प्लस में है, तो मतलब एटलीस्ट वन बी होना चाहिए, है ना। अब आप लोग ये फाइंड करके बताओ कि जितने एटलीस्ट टू बी होनी चाहिए, दो डी। या तो फिर, हाँ, वो फाइंड करके दिखाओ कैसे लिखेंगे तो इसका सर, पैटर्न। तो पैटर्न, पैटर्न पैटर्न, उसका पैटर्न कैसे लिखेंगे? दो बी होने चाहिए हम्म, और ए आर होने चाहिए। तो ए बी के बाद वो रखना है प्लस का साइन। नहीं, दो बी होने चाहिए। वो तो कर ही सकते हैं, बट हमारे पास शॉर्टकट भी है ना करली ब्रेसेस का। कि हमने क्या किया, पी टू बना दिया एक पैटर्न टू, और उसमें हमने क्या डाल दिया, आर ए, और जो हमारा बी होना चाहिए वो टू टाइम्स होना चाहिए, और एक सी। ये हमारा पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न को क्या करना है, आर ई डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल करेंगे, इसमें पैटर्न पी टू जाएगा और टेक्स्ट में टेक्स्ट जाएगा, और रन करोगे तो ये क्या होगा, एटलीस्ट टू टाइम होना चाहिए, मतलब मिनिमम। अगर आपका एटलीस्ट टू टाइम होना चाहिए तो क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, दो मिनिमम दो होंगे और उससे ज्यादा, तो दोबारा रन करोगे वो होगा। और मतलब दो और थ्री, इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम दो होंगे और मैक्सिमम तीन। तो ये दो तीन वाले, अगर मैं चार दे दूंगा तो भी। तो ये क्या हो गया, डिफाइन करने का तरीका हो गया कर्ली ब्रेसेस का। मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पे रेंडमली।
ये हो गया एक ये हमने टेक्स्ट टू डिफाइन किया। इसमें डिफाइन करते हैं कुछ रेंडमली कोई भी वैल्यू देते हैं, और इसमें एक ऐसी वैल्यू है जिसका क्या है, ईमेल है। मान लो gmail.com, और एक है xyz@gmail.com। अब मुझे इसमें से जितने भी ईमेल आईडी है वो फाइंड करके बताना है। तो इसका पैटर्न क्या, हाँ, या तो फिर सिंगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न क्या लिखेंगे, पैटर्न कैसे बनेगा, पैटर्न क्या लिख सकते हैं। सर आगे कुछ भी एक से लेकर Z तक, तो उसके लिए हमारे पास डी भी होता है एक। और एट द रेट भी डाल देंगे अगर स्लैश डी डालते हैं इसका मतलब क्या होता है, डी का मतलब हमारा हो गया ना कि एक 1 से लेकर 9 आएगा। पक्का 1 to 9 A to Z और A to Z कैपिटल में, और एक अंडरस्कोर। तो वो डब्ल्यू वाला था ना, तो डब्ल्यू अच्छा हाँ, डब्लू वाला था, W सॉरी, वाला था। वो हमारा वर्ड के लिए डब्लू वाला था, सही था, याद रहा। तो ये क्या हो गया, डब्लू का मतलब क्या हो गया, कोई भी लेटर्स हो सकते हैं। तो जैसे आप इसको रन करोगे, इसको क्या करेंगे, re.find, तो ये ईमेल आईडी को फाइंड करके देगा या नहीं देगा, अभी भी बताओ। P3 कॉमा text2, तो ये कुछ भी फाइंड करके नहीं दिया, मतलब क्या नहीं है, क्योंकि ये फॉरवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड ये दे दिया। एक एक लेटर सारी चीज वो फाइंड कर लेगा ना, बट मुझे क्या फाइंड करना था, ईमेल आईडी। सर वो डाल रहे हो, ये वाले ब्रैकेट यहाँ से। तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट का यूज कर लोगे, इस ब्रैकेट के अंदर मोर देन 1। तो आप देखोगे सिंगल सिंगल क्या दे दिया आपको, लेटर दे दिया कि स्टार्टिंग के जो लेटर है वो आ गया, फिर सेकंड लेटर है वो आ गया, थर्ड लेटर, इस तरीके से सारे लेटर्स आ गए। अब मुझे लेकिन चाहिए था क्या, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी में क्या स्पेशल होता है बता सकते हो, एक @ स्पेशल होता है। इसका पैटर्न क्या बनेगा कि लेटर्स तो होने ही चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, एक @ भी होना चाहिए। तो हमने ये रन किया, तो ये में 2 मिल गए, बट मुझे क्या चाहिए, पूरा पैटर्न चाहिए, इसके बाद भी जितने भी वर्ड है वो सारा चाहिए ना। तो अगर इसके बाद भी वर्ड चाहिए तो क्या लिखना होगा, डब्लू। तो डब्लू का पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए ना, तो इसको फिर से डब्लू लिखेंगे, और पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए तो 0 टाइम्स या फिर 0, कि वर्ड हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। दोबारा रन करो तो क्या होगा, पूरा वर्ड ला के दे देगा, लेकिन आपका .com मिसिंग है। तो फिर क्या लगाना होगा आपको, एक डॉट लगाओगे, डॉट नहीं दिखती, डॉट, ये हमने डॉट दिया, तो ये आपका डॉट भी कॉम आने लगा, आ गया। कि डॉट के बाद क्या होंगे, मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। तो हमारा डॉट है, डॉट के बाद क्या होंगे, मल्टीपल से, तो आपको ये दोनों ईमेल मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग पैटर्न लिखते हैं। तो ये पैटर्न कैसे लिखते हो, हिट एंड ट्रायल के तौर पे लिखते हो सारी सर चीजें। वो डब्ल्यू तो पहले से ही उसके अंदर होगा ना, ये ब्लॉक वाले के उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो उसी के अंदर तो लिखा हमने, तो उसके अंदर भी किसके अंदर, तो वाले ब्रैकेट के अंदर उसके अंदर ही तो होगा, मतलब पहले से डब्ल्यू। हाँ तो आप इसको हटा दो और सीधे क्या कर दो, क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं एस्ट्रिक्ट लगा दोगे, सेम रिजल्ट आएगा। अब इसमें से ये भी हटा दो, बस में सेपरेट के लिए, और इसको यहाँ से हटा दो, और चूंकि आप क्या कर सकते हो, सेम रिजल्ट आपको फिर भी मिलेगा। तो स्लैश डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वो पहले से क्या गया, ब्रैकेट। तो ये पैटर्न बनाना आप सीखते हो अलग अलग चीजें यूज करके। सर जैसे हमारा जो ये, जैसे हमने डब्ल्यू लगाया, हम्म, तो मतलब ये ऐसा होता है कि हमारे मतलब हर वर्ड के यहाँ तक खींचेगा, मतलब लेंथ तक, हाँ, मतलब कि पूरी। जहां तक वो मैच करेगा वहीं तक लेगा वो। जैसे मैंने @ तक ही वो मैच कर सकता है, क्योंकि डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, @ तो नहीं आता ना उसमें। हाँ तो आप जैसे यहाँ से हटा दोगे ना, तो वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ लेटर्स लेंगे। तो लेटर लिया, अब हमने बताया कि जिस लेटर में क्या हो, एक @ हो, तो हमने @ डिफाइन कर दिया यहाँ। @ जैसे डिफाइन किया ना, तो आपको 2 लेटर मिलेंगे।
तो आपको सर देखोगे हमने फिर कि ये दो एट द रेट से जितने भी हैं वही आपको रिटर्न किया, क्योंकि हमने पैटर्न में एट द रेट दिया। तो मतलब सब ले आता है तो एट द रेट के बाद हमारे पास क्या होना है, डॉट कॉम होना चाहिए, डॉट ओ आर जी होता है, डॉट इन होता है। तो वो सारे मैच हो जाने चाहिए ना, जैसे एक डॉट कॉम है और दूसरा डॉट इन है, तो दोनों हमें चाहिए ना। लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन डॉट इन है डॉट कॉम है, पता चल रहा है यहाँ से। तो हमें वो भी चाहिए ना कि वो कौन सा डॉट इन है या डॉट कॉम है। तो हमें एक्स्ट्रा चीजें चाहिए रहते, तो हम लोग क्या करते हैं कि एट द रेट लगाया, उसके बाद क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा, है ना। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अभी स्लैश डब्लू तो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट के लिए, स्लैश डब्लू लिखते हो या फिर ब्रैकेट में क्या लिखते हो, A to Z, या तो कैपिटल में हो सकता है A to Z, है ना। तो आप देखोगे सेम चीजें आपको आ गई जी। लेकिन ये सिंगल टाइम क्यों आया बता सकते हो, क्योंकि ये सिंगल टाइम ही देता है ना। अब इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना तो क्या करोगे, स्टार लगाओगे या फिर प्लस का साइन लगाओगे। तो आप जैसे प्लस का साइन लगाओगे तो जीमेल तक आ गया। जीमेल के बाद क्या है कि ये डॉट है, तो ये डॉट कहीं पे डिफाइन नहीं होता है, तो हमें खुद से पैटर्न में लगाना पड़ता है डॉट। तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, तो ये क्या होगा, डॉट तक का देगा। तो फिर जो हमारे डब्ल्यू है इनका सिर्फ पहले वाला वर्ड वो करता है क्या करता डब्लू जो है सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग के लिए होता है। अब उसके बाद मल्टीपल कितने होंगे वो आप डिफाइन करते है हो। मतलब जैसे स्ट्रिंग है अनुज है तो फिर ए को निकालेगा ना सिर्फ लेकिन ऐसे आप चाहते हैं कि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं, तो आप एस्ट्रिक लगा देते हो। कि इसका मतलब क्या हो गया, एक A to Z, A to Z का मतलब कि उनमें से कोई भी एक ही कैरेक्टर होगा, तो ये क्या करेगा, एक ही कैरेक्टर ला के देगा आपको। डॉट को हटा देते हैं। ये क्या करेगा कि एट द रेट के बाद सिंगल कैरेक्टर रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद अगर आप एस्ट्रिक प्लस करते हो, इसका मतलब क्या होगा, रिपीटेशंस। आप यहाँ पे देखोगे, इसका मतलब क्या होता है कि मैचेस जीरो और मोर देन रिपीटेशंस। इसके बाद अगर रिपीट कर रहा है कोई वैल्यू, तो A to Z कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है वहां तक का पूरा वैल्यू फाइंड करके दे देगा। A to Z के वैल्यू क्या है, जी भी है, एम भी A to Z के अंदर आता है, ए भी A to Z के अंदर आता है, आई भी और एल भी, लेकिन डॉट नहीं आता है, तो यहीं तक का वो क्या करेगा, फाइंड करके फिर वापस कर देगा। तो जैसे ही आप क्या करते हो, प्लस या फिर एस्ट्रिक लगाते हो, एस्ट्रिक मतलब जीरो टाइम्स और मोर देन जीरो, तो जैसे ही आप लगाओगे तो क्या करेगा, एल तक का आपका रिटर्न कर देगा। क्यों, तो इसके बाद एक डॉट है जो हमने उस पैटर्न में नहीं लिखा है इसके अंदर। तो फिर हमें क्या करना होगा, उसको बाहर पे डिफाइन करना होगा डॉट। देन डॉट के बाद क्या बोलेंगे इसको, कि इसके बाद मल्टीपल लेटर्स भी कैरेक्टर्स के आ सकते हैं, डिफाइन हो सकते हैं। तो फिर तो जैसे हमारा जैसे ACF था तो डब्ल्यू ने हमारा ए तक निकाला और जो स्टार है उसने हमारा CF भी दे दिया पूरा ये इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ही लिख सकते हो। ये हमने पूरा डिफाइन किया ना। इसके जगह पे स्लैश डब्ल्यू भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये शॉर्टकट है, कि ताकि आपको पैटर्न अच्छे से दिखे। तो मतलब ये निकाल दिया सिंगल सिंगल, इसीलिए तो एस्ट्रिक का है, अलग अलग चीजें। देन आप क्या करते हो, डॉट देन एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब क्या था तब कि जीरो टाइम्स भी रिपीट हो सकता है, तो जैसे आप दोगे तो क्या करेगा, डॉट कॉम और डॉट इन दोनों को लाके दे देगा। तो ये उसका क्या हो गया, पूरा पैटर्न हो गया। तो आप देखोगे कि हमने डब्लू का यूज किया और एस्ट्रिक और ये सारी चीजें का। तो रिपीटेशंस के लिए हम लोग ये प्लस, एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क तीन चीजें यूज करते हैं। अब आपको कौन सा कैरेक्टर रिटर्न करवाना है, तो अगर आपके पास डिजिट है तो 0 to 9 के लिए 0 to 9 और डी। अगर आपके पास क्या स्ट्रिंग है तो A to Z, A to Z, A to Z या फिर स्लैश डब्ल्यू, ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, पैटर्न होता है। मीटिंग चल रही है ना तो सर वहीं पे है, इसलिए इनका, इसीलिए तो मैं आ गया। इधर हो गया, ये समझ में आ गया कि इसमें हम लोग पैटर्न, और ये पैटर्न आप कैसे धीरे धीरे बनाना सीख सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। आप यहाँ क्या कर सकते हो, अपना लैंग्वेज चूज कर लोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेज होते हैं कि आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। और यहाँ पे पैटर्न और जितनी भी चीजें हमें बताया है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे क्वांटिफायर क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्वांटिफायर मिल जाएंगे। मेटा कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंकर्स क्या होते हैं वो सारी चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। जनरल टोकन्स, स्लैश एन स्लैश आर का क्या मीनिंग है, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस, रिप्लेस करना। हम्म, जो पैटर्न आप फाइंड कर रहे हो
उसको रिप्लेस करना। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास एक पैटर्न था। कौन सा पैटर्न था? ये वाला। ये पैटर्न जहां जहां पे मिल रहा है आपको वो क्या करो, आप रिप्लेस कर दो किन से? ये ए बी सी से। ये हमारा पैटर्न है, और पैटर्न को हमने बोला है एबीसी से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो जहां जहां वो पैटर्न मिलेगा उसको वो रिप्लेस कर देगा। नहीं, उसके जगह पे हमने क्या लिख दिया है? अगर इसके जगह पे एक्स वाई जेड लिखोगे तो क्या होगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा। एक्स वाई और जेड, और रन करो। दिख गया कि जहां पे ए बी सी था तो वहां पे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड हो गया। ये समझ में आया? तो ये तीन चीजें थी। जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट है इतना लंबा। हाँ, तो बिना बिना बताए कैसे वो रिप्लेस कर देगा अपने मन से? तो हमें बताना पड़ता है। ये हमारे पास क्या है? अलग अलग ईमेल आईडी है और फोन नंबर है। दिख रहा है? एक फोन नंबर है, तो ये फोन नंबर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, या तो फिर ईमेल आईडी। तो कैसे करेंगे, आप करके बताओ जल्दी से। अनुज, यहाँ से क्या है कि नॉर्मली आप कोई भी रेंडमली कोई भी टेक्स्ट ले लो, अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या होना चाहिए? ईमेल आईडी होनी चाहिए और कुछ फोन नंबर्स होने चाहिए। हाँ, अभी रेंडमली डाल दिया ना। क्या आप रेंडमली क्या कर सकते हो? कुछ भी डाल सकते हो, बस उसमें बीच बीच में क्या है, कुछ फोन नंबर्स हमने क्या किया, डाल दिया, और कुछ ईमेल आईडी। तो आप नॉर्मली कहीं से भी सर्च करके डाल दो, और उसमें से बस क्या करना है, इनपुट डाल दें, ताकि हम लोग उसमें से क्या करें, पैटर्न फाइंड कर सकें। हाँ, जल्दी से कर लो। अरे भाई, वो मतलब होगा तो कोई वो निकाले लेना, लेकिन मीडिया से ये लक्ष्मी। देख लेना वो। चलो चल बाद में। चल अच्छा, वो समझ समझे यही कह रहा है तो भाग्यश्री हो गया। देखना मिल गया ना, क्योंकि बगल वाली क्लास में अभी क्लास नहीं चल रही इसलिए। या तो इसमें आप शॉर्टकट भी यूज करोगे, या तो नॉर्मली पूरा पैटर्न के लिए लिख ये ये भाग्य से ये 55 साल के लिए।
ये देख ये अंदर है, ये टीचर में लास्ट में बंद कर दिया तो इस जीरो पर कोई कुछ भी टेक्स्ट लगेगा ना, कुछ भी निकाल दे और उसमें से ईमेल फोन नंबर एक्सट्रैक्ट करके देख ले। एक फोन नंबर के लिए तो वाला लग जाएगा हमारे। जावेद जावेद 4 होता है भाई, 4 बाहर आएगा फिर जराब नहीं भाई, क्या हो गया? जल्दी दे ऐसा। अरे ठीक है यार, क्या हो गया? अरे जावेद से लिखते हैं ये तो जावेद जावेद बंद कर दे। पैकेट में दवाई लेके घूम रहा हूँ। नहीं, आज थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे नमपाई पांडास का, कल से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया। इसमें चीजें कैसे फाइंड करोगे? ईमेल का हमने पहले ही लिख दिया पैटर्न, पता है। फाइंड ईमेल प्लस डी या फिर 0 to 9, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आर ई डॉट फाइंड ऑल P3। P3 में हमारा क्या था, ये पैटर्न है, और टेक्स्ट में हमारा टेक्स्ट। आप रन करोगे तो जितने भी ईमेल आईडी है वो सारा मिल जाएगा। और ईमेल आईडी के साथ क्या है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है बता सकते हो? .com है, उसके बाद ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो सारा मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसको कोई बताओ, इसको कोई ठीक कर सकता है? इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ईमेल आईडी तो आ ही रही है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है कि एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे होंगे? एस्ट्रिक हमने लगाया। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? तुम लोग इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि हमारा जो भी अब लेटर्स आएंगे, या तो हमारा होना चाहिए .com होना चाहिए, और पाइप के साथ क्या बोल सकते हैं, .in होना चाहिए। तो वही सारी चीजें आपको रिटर्न होगा। अच्छा, सिंगल कैरेक्टर है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल्स।
तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, इसमें डॉट इन नहीं है ना, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे डॉट इन का एक दे देता हूँ डॉट इन, तो ये आपको सारा दे देगा। डॉट इन का आ गया और डॉट कॉम का आ गया। पाइप का मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक चीज। तो डॉट के बाद क्या होना चाहिए, डॉट कॉम होना चाहिए, फिर डॉट इन होना चाहिए। एस्ट्रिक क्यों लगाया, कि वो मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तुरंत रील्स चालू हो जाती है। इसी तरीके से फोन नंबर का क्या होगा पैटर्न, P4। अगर सिर्फ नंबर चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं पैटर्न में, इस तरीके से डालते हैं 0 to 9, है ना। और ये क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकता है या फिर सिंगल टाइम। और इसी को क्या करेंगे, आर ई डॉट फाइंड, और ये हमें क्या करना है, P4 कॉमा टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे नॉर्मली ये लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके आ रहे होंगे। बट मुझे क्या चाहिए, सीक्वेंस में पूरा नंबर चाहिए ना, कि कौन सा फोन नंबर है और कौन सा नॉर्मल नंबर है, कैसे पता चलेगा इसे? तो हमें कैसे पता चलता है, तो आप क्या करते हो, प्लस का साइन लगा दो, तो ये आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो 12, 91, 97, 93, और ये सारे नंबर्स मिल गए। बट फोन नंबर कौन सा है कैसे पता चलेगा, तो हमें क्या करना होगा, लिमिट लगाना पड़ेगा कि जो एटलीस्ट 10 टाइम्स होंगे। कि उसके अलावा क्या है, 91 क्या हमारा फोन नंबर नहीं है, 12 भी फोन नंबर नहीं है, 343 भी कोई फोन नंबर नहीं है, 98 भी कोई फोन नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, स्पेसिफाई कर सकते हैं इसको। पहला तरीका क्या होगा, कि आप इसमें लिमिट लगा सकते हो कि एटलीस्ट 10 टाइम्स होना चाहिए। चाहिए प्लस, ये हम लोगों ने इसको लिखा, कहाँ पे चला गया, ये +91 का दिया हमने, और एक स्पेस दिया है। तो हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन कर लेंगे कि स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। लेकिन ये प्लस और ये प्लस में क्या डिफरेंस आएगा फिर, तो इसको स्पेशल करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्लैश लगाते हैं। तो जितने भी प्लस से होगा वो सारा चीज आएगा, 91 और 93 है। तो ये हमारा इतना ही पैटर्न मैच किया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बीच में स्पेस है ना। फोन नंबर के बीच में स्पेस रहता है, अगर आप स्पेस नहीं दे देते तो पूरा फोन नंबर आ जाता। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस है, तो स्पेस के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पे आप स्पेस लगाते हो। तो इस तरीके से स्पेस आ गया। अब इस स्पेस के बाद क्या होगा, 10 डिजिट्स होंगे। तो स्लैश डी लिख सकते हैं, स्लैश डी, चला गया पैटर्न के लिए, स्लैश डी। इसका मतलब क्या होता है, फोन नंबर्स। तो ये एक ही नंबर दिया, स्लैश डी का मतलब क्या होता है, वो डिजिट फाइंड करके दे देगा। लेकिन कितना डिजिट, तो एक। तो अगर आपको एक चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एस्ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो जैसे आप एस्ट्रिक का यूज करोगे तो आपको सिर्फ फोन नंबर ही मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, एक फोन नंबर का पैटर्न हो गया, समझे। कि वो प्लस में स्टार्टिंग में क्या होगा, प्लस होगा, फिर क्या होगा, कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, 91, 92, 93, या फिर +1, +2, +3 जो भी होते हैं कोड। देन फिर क्या होगा, डिजिट होंगे। तो वो 10 डिजिट भी हो सकते हैं, मोर देन 10 डिजिट भी होंगे, क्योंकि इंडिया का कुछ और होगा, यूएस का कुछ और होता है ना। इस तरीके से क्या होता है, यूएस का कितना नंबर होता है, 12, 12 होते हैं, 12 होते हैं, 12, 12, +1 छोड़ के 12 होते हैं। नहीं, कोई नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना मुझे। तो ये क्या हो गया, कि हर एक नंबर्स को आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से जितने भी पैटर्न है वो आप क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड कर सकते हो कहीं से भी, किसी भी स्ट्रिंग से। अब स्ट्रिंग कैसे लाते हैं, वो हमें पता है। वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम लोग क्या लेते हैं, पूरा डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। तो पूरा डेटा हमारा क्या होता है, ब्यूटीफुल सूप में बन जाता है। अब उसमें से स्पेसिफिकली क्या कर सकते हो, पैटर्न लिख सकते हो कि उसमें से सिर्फ यही डेटा चाहिए, कि उसमें जितने भी फोन नंबर है वही सिर्फ चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये पैटर्न लिखोगे और उस वाले पूरे पेज को क्या करोगे, इसमें पास कर दोगे। तो उसमें जितने भी उस पेज में फोन नंबर होंगे वो सारा क्या होगा, स्क्रैप होके आ जाएगा। तो ये हम लोग इसके बाद का क्या था, ब्यूटीफुल सूप था, कि उसके बाद पेज वेब स्क्रैपिंग कर रहे थे और क्या कर रहे थे, डेटा निकाल रहे थे। तो ये समझ में आया पूरा केस, वेब स्क्रैपिंग, रेगुलर एक्सप्रेशंस, यूज केस।
बाकी आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट है। अगर आपको लगता है कि कोड नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना टेक्स्ट पास कर दोगे, यहाँ पे अपना पैटर्न, तो ये सारी चीज क्या होंगी, पैटर्न क्रिएट करके आपको दे देगा। इतनी चीजें समझ में आई, ये लिख लो। क्या हो रहा है? मतलब तुझसे हो जाएगा कि अपलोड यहाँ पे जो वन टाइम होगा वो डेटा, क्या आप ये पैटर्न लिख रहे हो, कि आपने ये जो पैटर्न लिखा 0 to 9, उसका मतलब कितने टाइम होगा, या तो वन टाइम मोर देन वन, तो वन टाइम का मतलब क्या होता है, वन, समझे। ये नॉर्मली अगर आप इतना लिखते हो ये मतलब नहीं लेते, सिंगल नंबर इसका देगा 9 और इसका 1 देगा, नहीं देता। और हमने बताया कि ये नंबर क्या है, हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, प्लस का साइन मतलब ये 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है और वो मल्टीपल टाइम, ये मल्टीपल टाइम जितने टाइम होगा वो हर इसका बेसिकली नहीं होता। प्लस का क्वेश्चन मार्क और इक्विवेलेंस, ये हमारा क्वेश्चन मार्क ये तो सिंगल टाइम स्पीड होगा, ये वन टाइम, ये 0 टाइम होगा, ये भी मोर टाइम, हम लोग कहते हैं एटलीस्ट वन टाइम, जैसे ए 4 बार लिखा हुआ था, ए 4 बार लिखा हुआ है
और हमने तब मतलब ए ए और हमने प्लस का साइन लगाया तो फिर वो सारे आ जाएंगे। इसका बेसिकली यही मीनिंग होता है। अच्छा क्या पैटर्न। ये समझ में आया? हाँ। ये लिख लिया? ये लिख रहे हो? सौरभ, हर्ष, इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट लाइब्रेरीज आपका आता है नमपाई। हो गया फिर खत्म। वेजिटेबल हो गया। हाँ, तो स्क्रैपिंग में और क्या करना है आपको? फिर आप बोल रहे थे कुछ और भी एक्सपेरिमेंट एस बताइए तो। रेजेक्स। तो रेजेक्स ही तो है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? रेजेक्स बोलते हैं, आर ई बोलते हैं। तो वही आपका चल रहा था। जैसे ये आपका कौन सा बैच है? यही है ना, 304। लेकिन आपका ऐसे ना, आपके पोर्टल के हिसाब से नंपाई भी खत्म हो गया है। स्लो चल रहा है। दिख रहा है? 3 दिन एक्स्ट्रा चली क्लास। आज से ये स्टार्ट होगी, वो भी आज सिर्फ ब्रीफ बताएंगे। आज की अटेंडेंस इसमें लगेंगी, इसलिए 10 मिनट टाइम दो। हाँ, अरे ब्रीफ की किन चीजों का क्या यूज केस होगा, क्या सारी चीजें हैं। ट्रेन छूट रही है। तो हमें ये 4 लाइब्रेरीज है जो आपको देखना है। पहला नमपाई, दूसरा पांडास, मैटप्लोटलिब, और एक सीबोन होता है। ये 4 लाइब्रेरीज है जो हमें देखना है। क्या हो गया? क्या दिक्कत आ गई? इसके नेम अजीब अजीब है इसलिए क्या? ये हमारा क्या अलग अलग लाइब्रेरीज है। तो नमपाई का काम क्या होता है कि जितने भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होंगे, कैलकुलेशंस, चाहे वो स्टेट्स का हो, चाहे प्रोबेबिलिटी का हो, चाहे आपका लीनियर अलजेब्रा का हो, वो सारा कैलकुलेशंस आप नमपाई में कर सकते हो। नॉर्मली पाइथन में भी कर सकते हो लिस्ट के थ्रू। लेकिन लिस्ट में क्या आएगा, आपका थोड़ा सा स्लो चला जाता है। और दूसरा क्या होता है कि वो क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज्यादा होती है और स्पेस, वो दोनों को रिड्यूस करता है नमपाई। ये कंप्यूटेशंस को क्या करता है, फास्ट करता है। देन पांडास, पांडास क्या करेगा, जितनी भी चीजें आप 2D पे कर रहे थे वो आप नॉर्मली पांडास पे करोगे। एंड देन जितनी चीजें आप विजुअलाइजेशंस में कर रहे थे, मतलब जितना भी चार्ट आप क्रिएट कर रहे थे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, चाहे वो डैशबोर्ड बनाना हो या कुछ भी, तो आप पांडास के थ्रू भी वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास होता है मैटप्लोटलिब का और सीबॉन का। तो ये 2 3 चीजें हम लोग, 4 चीजें क्या करेंगे, सीखेंगे इसमें। तो नमपाई में अगर आप इनका वेब पेज देखोगे, नमपाई इसका ऑफिशियल क्या है, डॉक्यूमेंटेशंस, और इनका क्या है, खुद का अपना वेबसाइट है। ये दिख रहा है, numpy.org। इसका क्या है, वेब पेज है। ये क्या है, इसका यूज केस है कि अगर numpy का यूज क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आता है, डायमेंशनल एरे होता है। डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है कि आप डेटा को 1D 2D 3D में दिखा सकते हो। अगर हम लोग 1D 2D और 3 डायमेंशन में दिखाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है? और 2 चीजें तो हर चीज में है। 5D डेटा, डेटा हम लोग स्टोर करवा सकते हैं अलग अलग डायमेंशंस में, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप कोई भी डेटा लेते हो ना, उनके क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं। अब उस लेयर को हम लोग कैसे स्टोर करवाएंगे डेटा पे, जैसे अगर इमेज का डेटा देखोगे, इमेज इन नंपाई, बेसिकली आप जो डेटा देखते हो और जो कंप्यूटर देखता है वो अलग होता है। हम्म, नंपाई में ही दिखेगा। इसमें कोई ना कोई तो इमेज होगा वैसे।
इमेज डाउनलोड करके ही रखना चाहिए तभी। यहाँ पे दिखेगा आपको एक स्क्रीन। ये दिख रहा है, ये आपका इमेज है। ये बेसिकली इमेज जितने भी होते हैं ना, वो सारे चीज नंबर बेस होते हैं। ये आपका जो भी होगा वो नंबर बेस में होगा। तो उस नंबर को कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप किसमें, नमपाई पे। तो इजी कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशंस होते हैं। कि आपके पास क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है और कलर इमेज भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कलर इमेज आता कैसे कि आप क्या करते हो, अलग से लेयर ऐड करते हो। जैसे आप फिल्टर ऐड करते हो इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, तो वो ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा लेयर ही आता है ना। तो वो लेयर ही हमारा क्या कहलाता है, इसमें डायमेंशंस कहलाते हैं। तो डायमेंशंस में कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, कैलकुलेशंस का मतलब कि उस वाले टूल्स में कैसे पता चलता है कि वो कहाँ पे होगा। जैसे आप क्या करते हो, ग्लास या फिर आपका क्या होते हैं, कान दिखते हैं लंबे से स्नैपचैट पे, तो उसे कैसे पता चलता है कि हेड कहाँ पे है, आइस कहाँ पे है, कैसे पता चलता है। तो वो कैलकुलेट करता है, देन वो सारी चीज क्या करता है, ट्रैक करता है। तो वो सारी चीजें ट्रैक करने के लिए क्या करना होगा, पहले कैलकुलेशन। तो वो रियल टाइम कैलकुलेशन कैसे करेगा, स्पीड। तो वो क्या करता है, अलग अलग चीजें यूज करता है। तो नंपाई क्या होता है, स्पीड होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इन्हीं का यूज करके वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है। तो जैसे ही आपका कैलकुलेशन होगा, तो क्या होगा, एक्यूरेसी कैलकुलेट करेगा कि कहाँ पे कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो उसके बेस पे क्या करता है वो, फिर अलग एल्गोरिदम यूज करता है फिट करने के लिए। तो वो सारी चीज यहाँ पे होती है। इनका परफॉर्मेंस और इजी टू यूज होता है। और सबसे अच्छी बात ये क्या है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, इसीलिए मार्केट में ये ज्यादा चलता है। देन इसका यूज केस कहाँ पे दिख रहा है आपको, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, इकोसिस्टम का मतलब कि ये कहाँ पे इनडायरेक्टली यूज होता है अभी भी। तो आप देखोगे साइंटिफिक डोमेन में, एरे लाइब्रेरीज में, डेटा साइंस पे, मशीन लर्निंग पे और विजुअल्स पे। साइंटिफिक डोमेन कौन कौन सा है, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुना है, नहीं सुना है, क्वांटम फिजिक्स। हाँ, एंटमैन भी देखा होगा, तो उसमें ये सारी चीज होती है। हाँ, तो जितने भी पार्टिकल लेवल में काम होता है ना, कैलकुलेशंस, उसे ही बोलते हो क्वांटम। तो क्वांटम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें ये यूज होता है नमपाई। स्टैटिकल कंप्यूटिंग में जितने भी हम लोग मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करेंगे उसमें आएगा, जैसे पांडास का यूज होगा भी ज्यादातर। देन आपका सीबॉन जो हमने बताया, वो इनडायरेक्टली क्या यूज करता है, नमपाई का ही यूज करता है। इधर देखो, 10 मिनट इधर देखो, इधर देख लो, उसका 10 मिनट के बाद तुम्हें जितना बात करना होगा करना। नहीं नहीं, मैं जाने ही नहीं दूंगा, आधे घंटे तुम्हें रोक के रखूंगा आज। सिग्नल प्रोसेसिंग, जितने भी 3G 4G 5G की बात करते हैं स्पीड अप करने के लिए, तो वो सारा चीज में क्या होता है, इनका यूज करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग की क्या करते हो, फिल्टर बेस पे सारी चीजें काम करते हो, तो ये इमेज प्रोसेस पे काम करता है। ग्राफिक्स एंड नेटवर्क, कि आप कनेक्शंस कैसे सप्लाई चेन का यूज करते हो, वो सारी चीजें। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में क्या आता है, वो तो यहाँ पे बोलते हैं। हाँ, जो स्टार को देख के सारे कैलकुलेशन करते हैं, तो वो सारी चीजें। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसमें भी जितने इक्वेशंस होंगे उसका सॉल्यूशंस आप इसमें देख सकते हो। देन बायो इन्फो क्या बोलते हैं इसको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होगा, अरे वायरस, वायरस बना रहे हैं। इसमें क्या होगा ना, जितने भी आपने पहले से डेटा कलेक्ट करके रखा होगा, उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। या तो डायरेक्ट क्या करो, शांत रहोगे, अगली बार से वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधे मेल आएगी। हम्म, क्या था हमारे पास,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसमें क्या होता है ना कि आप जितने भी चीजें होती है मेडिसिन पे, या तो डायरेक्टली सैंपल क्रिएट करो, सैंपल डायरेक्टली क्रिएट करोगे तो क्या होगा, पैसे खर्च होंगे। तो वो क्या करते हैं हम लोग कंप्यूटर के बेस पे ज्यादातर क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं पहले ही कि उनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। तो हमने क्या किया, 15-20 एक्सपेरिमेंट किए, और उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट दे रहा है उसका क्या बनाया, सैंपल बनाया। देन उसका फिर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उससे क्या बचता है, टाइम एंड कॉस्ट दोनों बचता है। तो हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होता है। बायोशिन इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, ये भी मैथमेटिकल का पार्ट है। आप ये सारी चीज, देन मैथमेटिकल एनालिसिस, कि आपको मैथमेटिकली जितने भी होते हैं जैसे कैलकुलस का यूज करना, वो सारी चीजें डेप्थ में क्या कर सकते हो, इनके थ्रू कर सकते हो। केमिस्ट्री में केमिकल बनाने के लिए कि आपको कौन से कॉम्बिनेशन से क्या क्या केमिकल बनेगा, वो सारी चीज आप क्या करते हो, इनके थ्रू करते हो। जियो साइंस, जियो साइंस में क्या होगा, से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी कैलकुलेशंस बेस, तो आप इसमें कर सकते हो। जियोग्राफिक प्रोसेसिंग, देन अर्थमेटिक और इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियरिंग वाले पार्ट है उसमें भी सारी चीज क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसमें से आप क्या करोगे, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पे ज्यादा काम करोगे, क्योंकि आप एज अ डेटा एनालिस्ट यही काम करते हो। तो इसमें आपका पांडास आता है, सीबोन आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये दोनों चीजें देखोगे। ये समझ में आया। तो ये सारा क्या यूज केस है, और ये अभी इनडायरेक्टली यूज होता है। नमपाई हम लोग डायरेक्टली अभी यूज नहीं करते हो। आप क्या करोगे, या तो नमपाई डायरेक्टली यूज करो, या तो उसकी जगह पे पांडास यूज करो। तो पांडास सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पांडास। और पांडास के बिहाइंड में क्या चलता है, नमपाई चलता है। उसी तरीके से आप क्या करते हो, सीबोन भी यूज करोगे। तो सीबोन के बैकग्राउंड में जितने भी क्या होंगे, चार्ट बनेगा, क्रिएट होगा, वो सारे क्या होंगे, नमपाई के बेस पे ही होगा। तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे किस तरीके से नमपाई का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। बाकी ये सारे केस स्टडीज है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जैसे ये ब्लैक होल डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स देखते हो ना, क्रिकेट देखते हो, तो रियल टाइम एनालिसिस मिलती है ग्राफ बन के। तो ये सारा चीज इसी में होता है। क्या, सेंसर बेस रहते हैं। क्यों, क्या रहता है, सारी चीजों में सेंसर लगा हुआ रहता है। ये दिख रहा है, क्रिकेट एनालिटिक्स द गेम चेंजर, तो इसके बेस पे क्या चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें, ये उनका बॉडी मूवमेंट। तो उनके क्या होते हैं, सेंसर से हम लोग डेटा कैप्चर करते हैं, उस डेटा को क्या करते हैं, अब उसके बेस पे क्या करते हैं, सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो वो अलग अलग केस स्टडीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सट्टा लगाना है तुम लोग को। कितना समझ में आया, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। बाकी किन्हीं का कोई डाउट है, होगा कहाँ से, पढ़ोगे तब ना।